हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बीसीसीआई ने अभी 6 दिन पहले एमपीएल स्पोर्ट्स को इंडियन क्रिकेट टीम का ऑफिशियल किट्स स्पॉन्सर अनाउंस किया है। ये डील 3 साल के लिए हुई है जो दिसंबर 2023 तक वैलिड है। इंडियन क्रिकेट टीम ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया टूर पर जा चुकी है और उनके पास कोई ऑफिशियल किट स्पॉन्सर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि शायद पिछले 14 साल में पहली बार इंडियन क्रिकेट टीम बिना किसी ऑफिशियल किट स्पॉन्सर के मैदान में उतरेगी, लेकिन फाइनली बीसीसीआई को एक स्पॉन्सर मिल गया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों नाइकी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया और कैसे ये डील एमपीएल स्पोर्ट्स के पास आई, और इसके अलावा क्या सारी टर्म्स एंड कंडीशन थी और कितने अमाउंट में इस डील को फाइनल किया गया है। नाइकी 2006 से इंडियन क्रिकेट टीम का ऑफिशियल किट स्पॉन्सर है। इससे पहले कोई भी किट ऑफिशियल किट स्पॉन्सर कोई नहीं हुआ करता था। 2006 में पहली बार ये डील हुई थी नाइकी और बीसीसीआई के बीच, और अभी जो लेटेस्ट डील जो एंड हुई है वो सितंबर में हुई है। रूमर्स ये थे कि शायद नाइकी ने बीसीसीआई को मार्केट के करंट हालत को देखते हुए रेट कम करने को बोला था और बीसीसीआई ने उसको डिनाई कर दिया, लेकिन बीसीसीआई या नाइकी की तरफ से किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आया कि नाइकी ने बीसीसीआई को रेट कम करने के लिए प्रपोजल भेजा था या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करने का भी कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आया है। जब नाइकी ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो फाइनली बीसीसीआई ने 3 अगस्त को ऑफिशियल किट स्पॉन्सर और मर्चेंडाइज पार्टनर के लिए एक टेंडर इन्विटेशन निकाला और उसकी डेडलाइन 26 अगस्त रखी गई। काफ़ी सारे बड़े प्लेयर लाइक नाइकी, पूमा, एडिडास, इन सब ने टेंडर डॉक्यूमेंट तो खरीदा, लेकिन किसी ने फाइनल बिड सबमिट नहीं की। और जब डेडलाइन पास हो गई तो बीसीसीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो डेट्स को आगे बढ़ाए। दिसंबर 2006 से पहले इंडियन क्रिकेट टीम के पास कोई ऑफिशियल किट स्पॉन्सर नहीं था। दिसंबर 2006 में ये डील 5 साल के लिए हुई जो 200 करोड़ में हुई थी। 2011 में फिर से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ, इस बार फिर से डील 5 साल के लिए हुई और इस बार 270 करोड़ में हुई। 2011 में फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट 4 साल के रिन्यू हुआ और इस बार नाइकी ने बीसीसीआई को लगभग 370 करोड़ रुपए पे किए थे। बीसीसीआई ने मार्केट की हालत को समझते हुए बेस प्राइस और गारंटी अमाउंट को ऑलमोस्ट 30% कम करके टेंडर निकाला था, लेकिन किसी भी बड़े प्लेयर ने बिड में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बीसीसीआई एक्सपेक्ट कर रही थी कि मार्केट के जो बड़े प्लेयर हैं लाइक नाइकी, पूमा, एडिडास, जो ऑलरेडी काफ़ी सारे इंडियन प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं और ये सारे इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स उन ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, ये सब कंपनीज आगे आएंगी और फाइनल बिड सबमिट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो यूरोपियन लीग्स के अंदर काफ़ी सारा पैसा खर्च करती हैं उनकी ऑफिशियल किट को स्पॉन्सर करने में, शायद ये वक्त सही नहीं था और मार्केट सही नहीं है, और कहीं ना कहीं वो जो यूरोपियन लीग में जो डील करते हैं उसकी जो टाइमिंग होती है वो मार्च अप्रैल के आसपास होती है और अभी की जो टाइमिंग है ये ऑलमोस्ट ईयर एंडिंग का टाइम चल रहा है। तो ऐसे में वो कंपनीज लेस इंटरेस्टेड होती हैं ज़्यादा पैसा खर्च करने में। लेकिन अगर सच्चाई की बात करें तो यूरोपियन लीग में क्या होता है कि उन कंट्रीज़ में लोग जो फैंस होते हैं उनकी जो मर्चेंडाइज होती हैं उनके ऑफिशियल स्टोर से जाके ख़रीदते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में किसी भी स्टेडियम के बाहर मैच से पहले आपको मल्टीपल डुप्लीकेट लोग मिल जाएंगे जो इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी को 200 में 300 में सेल करते हैं। तो ऐसे में इन कंपनीज़ के पास प्रॉफिट कमाने के जो ऑप्शन है वो बहुत कम होते हैं, और कहीं ना कहीं जो पूमा, एडिडास और नाइकी की जो मर्चेंडाइज हैं वो इंडिया में एक आम इंसान के लिए थोड़ी महंगी ही रहती है। एमपीएल ने 65 लाख रुपीस पर मैच एंड 3 करोड़ रुपीस एज मर्चेंडाइजिंग फ़ी के लिए एग्री किया है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि बीसीसीआई ने खुद ही ऑलमोस्ट 30% रेट कम करके टेंडर निकाला था। तो जो करंट में जो डील एमपीएल ने की है ये नाइकी के मुकाबले ऑलमोस्ट 30% कम है। बीसीसीआई के पास इस वक्त
कोई दूसरी चॉइस भी नहीं थी, क्योंकि बाकी कोई और बिडर एक बड़ा अमाउंट लेके आगे नहीं आया। पर मैच फ़ी और मर्चेंडाइजिंग फ़ी के अलावा एक और तीसरा कंपोनेंट होता है, वो है रॉयल्टी फ़ी। रॉयल्टी फ़ी नाइकी ने एक फ़िक्स अमाउंट रखी थी और एमपीएल स्पोर्ट्स ने 10% पर सीज़न सेल के हिसाब से रखी है। दोनों ही कंपनी ने अपनी अपनी फ़ायदे के हिसाब से इस डील को चुना है। नाइकी जो एक वर्ल्ड वाइड लीडर है स्पोर्ट्स अपैरल में और ऑलमोस्ट सारे क्रिकेट प्लेइंग नेशन में अपनी अपैरल को सेल करता है, तो उसके लिए एक अमाउंट फिक्स करके रखना रॉयल्टी ही एक सही डील है। वहीं एमपीएल स्पोर्ट्स जो अभी अभी इस फील्ड में उतरा है, उसको ये एक्सपेक्ट भी नहीं है कि वो कितनी सेल कर पाएगा, मर्चेंडाइजिंग कितनी सेल कर पाएगा, अपैरल कितनी सेल कर पाएगा। तो उसके हिसाब से उसने जो चूज़ किया है 10% पर सीज़न सेल, ये एक सही डील है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है, जब बीसीसीआई और नाइकी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो फर्स्ट रिफ्यूज़ल का जो राइट है वो हमेशा से नाइकी के पास था। अभी भी जब नाइकी ने कॉन्ट्रैक्ट एंड किया है तो नाइकी की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं आया, तभी बीसीसीआई ने एक नया टेंडर इन्विटेशन निकाला और अब जो डील एमपीएल के साथ हुई तो मोस्ट प्रोबेबली रिफ्यूज़ल का राइट भी एमपीएल के पास ही होगा। 3 साल तक उनके पास कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और 3 साल के बाद अगर एमपीएल इस डील से हटना चाहे तो हट सकता है। बीसीसीआई खुद से इस डील को कैंसिल नहीं कर सकती। इंडियन क्रिकेट टीम के ऑफिशियल किट स्पॉन्सर के अलावा एमपीएल स्पोर्ट्स कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और आयरलैंड क्रिकेट टीम से भी जुड़ा हुआ है, जो ये दिखाता है कि फैंटेसी गेमिंग कितनी स्पीड से दुनिया में बढ़ रहा है। और इसी के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल। माई 11 सर्कल ने तो भी श्रीलंका प्रीमियर लीग की टाइटल स्पॉन्सरशिप जीती है और आपने देखा होगा आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप भी ड्रीम 11 ने जीती थी। ऑल राइट गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।